बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़ आज ही थर्सडे का दिन है, थर्सडे का व्लॉग होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आज ही जल्दी जल्दी हमें करना है सारे। अच्छा जी, आज ही सारे बिस्तर वगैरह सब मैंने बाहर निकाल दिए और ये जी सारा सफाई शफाई जिसमें मैं अपनी ग्रोसरी का सारा सामान रखती हूँ, जो कि आटा ये वो और नमक शमक एक्स्ट्रा जो होते हैं, तो आज उसकी हो रही सफाई। ठीक है, इन कबर्डों की भी सारी सफाई की है अभी मैंने। अच्छा जी, यहाँ हमारी सारी ग्रोसरी जो कि मेरा सारा सामान इधर से सब ने निकाला है, सारे कबर्ड जो कबर्ड डिवाइडर के वो सारे साफ़ करने। अच्छा, हस्बैंड कहते हैं कि ना आप सो जाओ, आराम कर लो, तबीयत सही नहीं रहती, एक पैर में भी दर्द हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, आराम कर लिया करो। तो मुझे ना आदत नहीं है आराम करने की। शादी से पहले बहुत आराम किया, इतना ज़्यादा किया, यकीन जानिए सिर्फ खाना बनाती थी सबके लिए और सो जाती थी, खाना देती किसी को नहीं थी। लेकिन शादी के बाद हर जिम्मेदारी होती है औरत में, यही होता है कि हमारे घर में कौन सा मसाला है, कौन सा नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। हमारे घर में कौन आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं, किस तरह से हम घर को लेके चलते हैं, ये सब औरत के हाथ में ही होता है, जेंट्स के हाथ में नहीं होता ये सब। बहरहाल यहाँ जी हमें तो ऑयल भी हमारे हस्बैंड ने ला कर दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं स्टॉक करती रहती हूँ। और हस्बैंड को बड़ा शौक है जी ग्रोसरी को जमा करने का मेरा, और मुझे भी बहुत शौक है। मिर्च मसाले ये सारे मैं लेकर आती हूँ, हस्बैंड भी लेकर आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लाती हूँ। मुझे बहुत शौक है कि मेरे पास अजवाइन ये वो हर चीज़ मिल जाती है। अमूमन ऐसा होता है कि मेरे पड़ोस में बच्चों को अजवाइन देने के लिए कहेंगे अजवाइन है, मैं कहूँगी हाँ है जी, अजवाइन की जो गुट्टी वगैरह देते हैं। तो यानी मेरे पास हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ मिलती है माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो नहीं मिले। और एक औरत को मैं समझती हूँ कि घर में अपने गृहस्थी करनी चाहिए हर चीज़ की। ऐसा नहीं कि हमें परेशानी हो जाए, रात बिरात कोई मसला हो जाए घर में ना। वैसे भी और भी अद्वियात होती हैं जैसे यानी विक्स ये वो पायोडीन, हर चीज़ को घर में रखना चाहिए। मेरे पास मेडिसिन भी बहुत सारी हैं, मैं जल्दी से डॉक्टर्स के नहीं जाती हूँ। यानी हर चीज़ को स्टॉक करना ना मेरे हस्बैंड का बड़ा अच्छा, ये अच्छी आदत होती है। आपको भी चाहिए कि अपने घर में हर ग्रोसरी को हर यानी इस चीज़ों को स्टॉक करें। घर में पता नहीं रात बिरात क्या हो जाए, आजकल मौसम का भी आपको पता है इसकी सूरत हाल कैसी है। अच्छा जी, हमारे ये एक कंटेनर, इसमें हमने सारे मसाले जात जितने भी होते हैं ना वो सब इसमें रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह जी मेरे पास नहीं है। मेरा आपने देखा छोटा सा कबर्ड, इसमें आटा चावल दालें सब यानी नमक शमक सब आपको मिलेगा। ये ऑयल मैंने इसमें से 1 पाव निकाल लिया था हस्बैंड के लिए। क्यों खोला? मैंने कहा जी मैंने खोल लिया, उन्होंने मुझे 1-2 किलो अलग से ला कर दिया है, वो मैंने। अच्छा जी, रात हो रही थी और ये थर्सडे की रात थी, तो यहाँ जी मैंने खाना बना लिया था। और खाना बनाने के बाद मैंने सोचा मटर के दाने साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह हमें बनाना है सालन। सालन क्या बनाना है? मटर आलू, पता नहीं क्या बनाना है, ये तो आपको हम सुबह ही दिखाएंगे। तो ये जी हम आपको फ्राइडे की सुबह ही दिखाएंगे और अब भी इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इन मटरों के साथ क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर जी मटर को साफ़ कर लेते हैं और ये फारिग वक्त था क्योंकि हस्बैंड भी नहीं आए, तो सर्दी भी बहुत लग रही थी। दिल चाहता है बस सर्दी में ना ये वाले काम मुझे बहुत ही मिल जाए ना, तो मैं जी सब्ज़ी बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक तो धूप में, और इस वक्त है ना मैं मैट्रेस पे बैठी हूँ और दस्तरखान मैंने बिछाया हुआ है और जी साफ़ सुथरा रूम आपको नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा से सफाई। तो जी निस्मान और सफाई देखें जी अलग से ही नज़र आती है, इतनी प्यारी लगती है और मुझे ऐसा घर साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। ये सब किसके लिए कर रही हूँ ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे किसके लिए कर रहे हैं। हमने यानी थर्सडे की रात है ये और हमने सारा खाना वगैरह सब बना के तैयार कर लिया है। आज मैंने सालन में कुछ नहीं बनाया, कल वाला सालन हमने खाया ना है, आज अभी नहीं खाया, अभी हस्बैंड नहीं आए थे। तो ये फारिग वक्त था, सर्दी का टाइम है, आज बल्कि रात हो रही यानी 7:45 का कोई टाइम है और मैं जी साफ़ कर रही थी मटर दाने। ये इस वजह से क्योंकि सुबह ना दुरानी भी खाना बनाती है हमारे, फिर गैस जो है ना कल फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इंशाल्लाह सुबह में बनाएंगे। लेकिन ये कि अभी सारे काम ही फाइनल करके रख देती हूँ, मटर वगैरह सब ये। और कीमा मटर आलू तो बहुत जल्दी बन जाता है। फ्राइडे को ना सालन बनाना होता है ना, तो जल्दी वाला काम करना होता है, जल्दी वाला बनाना होता है। मेरा इरादा कोफ्तों का था, लेकिन कोफ्ते नहीं बनाए क्योंकि उसमें लग जाएगा टाइम। और आपको पता है गैस कितनी कम हो जाती है आजकल। और आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतने ज़्यादा काम किए, इतने ज़्यादा सफाई शफाई आपको दिख रही होगी, ये देखिए जी इतनी ज़्यादा सफाई शफाई की। उसके सारे कबर्ड मैंने खोले, उनको सारे अंदर से इनके लॉकर खोल खोल के इनकी सारी सफाई की। और जी ये हर 10-15 दिन में सफाई करती रहती हूँ इन लॉकरों की, खोल के ना इनकी सबकी कबर्ड की। इसमें मेरा सारी ग्रोसरी का सारा सामान है
और इसमें सारे मेरे ये जैसे एक्स्ट्रा जो सामान होता है, बिस्तर ये वो, ये रख देती हूँ, गर्म कपड़े। और इसमें जो होता है, ये जो जिसमें लॉकर है, इसमें मेकअप शेकअप ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी ये रख देती हूँ, ठीक है। और जी ये हमारा नए कपड़ों का है, जिसमें मेरा आईना लगा हुआ है। और ये वाला मेरे घर के कपड़ों का कबर्ड है, ठीक है। ऊपर हमने मचान टाइप का बनाया हुआ है। जो एक्स्ट्रा सामान है, यानी मेरे सुफियान बाबा की साइकिल वो मैंने आज उतारी है, सुफियान बाबा का घोड़ा मेरी बेटी के आने का, इसलिए मैं सारे घर की सारी सफाई शफाई सब है ना मुझे करनी होती है, क्योंकि बच्चे आएंगे, सारी चीज़ें साफ़ साफ़ है ना अच्छी लगती है। वैसे तो मेरा रूम आपने देखा होगा हमेशा हर ब्लॉग में आपको साफ़ नज़र आता है, लेकिन आज मैंने दोबारा सफाई की। अभी उनके आने में 8 दिन है, यानी फ्राइडे को फातिमा की स्कूल की छुट्टियाँ होंगी और उसके बाद बेटी के आने का है। और मुझे इतनी याद आ रही है बच्चों की, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अच्छा आज है ना अब्बा की कोई भी न्याज नहीं थी, आज के दिन कोई भी न्याज नहीं थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को है ना कुरान खानी का भी एहतमाम होगा। घर में बच्चे कुरान खानी यानी सिपारे वगैरह पढ़ लेती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि है ना मैं मटर भी छीलती जा रही हूँ और मटर भी साफ़ करती जा रही हूँ, आपसे बातें शादी भी करती जा रही हूँ। ऐसा होता है कि जी हर थर्सडे को बच्चियां घर में पढ़ रही थी, बाहर से कोई नहीं आया था। आज जी नहीं था कुछ भी, तो आपके साथ लाजमी शेयर करते जो भी होता। इंशाल्लाह नेक्स्ट है ना नेक्स्ट हाँ थर्सडे को कुरान खाने का एहतमाम भी होगा और जो न्याज का होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आज कुछ भी नहीं था, आज सारे घर की मुझे करनी थी सारी सफाई शफाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना साफ सुथरा सा लग रहा है ना। ये देखिए सारे कपड़े जो थे वो प्रेस वगैरह करके रखे। अच्छा जी मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग है। हम आप ये मटर साफ़ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको अपने ब्लॉगिंग पे हमारे रहिएगा आप। इंशाल्लाह आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी मटर दाने हमने रख दिए थे फ्रिज में। अब जी सर्दी बहुत लग रही है, हस्बैंड भी नहीं आए और खाना हमने अभी भी नहीं खाया, क्योंकि हस्बैंड के आने के बाद खाना खाएंगे। तो थोड़ी सी देर हमने सोचा मूंगफली इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा कल लेकर आए थे ये रात, तो थोड़ी सी बच गई थी मूंगफली, से कुछ ज़्यादा ही भून ली है, थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो गई। अच्छा जी यहाँ जी सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये जुम्मे का आगाज़ हो चुका था और जी जुम्मे का दिन है, यानी बहुत सुबह का टाइम है। 8:30 बजे मैं किचन में आ गई थी, टमाटर वमाटर सब वॉश कर लिए थे अच्छे से। और यहाँ जी मुझे बनाना है सालन। दौरान यही कहने के लगे भाभी आप बना लो, क्योंकि अम्मा भी नाश्ता करेंगी, क्योंकि रात मैंने सालन नहीं बनाया था। आपके साथ ये बात भी शेयर की थी। और यहाँ जी टमाटर प्याज वगैरह जो मटर थे, अब देखें ना, अब मटर छिल रही होती ना मैं बता तो साफ़ कर रही होती, तब तक तो मेरा सालन टाइम जो है ना बहुत ज़ाया होता है। इस तरह से रात में फारिग थी ना, मटर बना दाने साफ़ करके रख दिए थे, ठीक है। अच्छा जी यहाँ जी प्याज कट कर लेते हैं, उसके बाद जी हम बनाएंगे चिकन का कीमा, मटर और आलू। तो मटर से हम क्या बनाने वाले थे, हमने आपको कहा था कि हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, नेक्स्ट दिन बताएंगे। तो ये नेक्स्ट डे है और आप सबका जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर जी सुबह का बहुत सुबह का टाइम है और जी मेरी वॉइस ओवर में भी आपको मुर्गे की आवाज़ आती है और सुबह में भी लाजमी आएगी। मुर्गे का कोई टाइम नहीं होता कि वो दोपहर में भी चिल्लाता है चीखता है और शाम में भी दिन में भी रात में भी। अच्छा जी यहाँ पर जी सर्दी है ना बहुत ज़्यादा, हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा सर्दी है कि शॉल वगैरह जो है ना बस ऐसे लिपेटे शिपेटे जी सुबह उठते हैं ना, उसके बाद सॉक्स वगैरह पहनते हैं। बस दिल चाहता है कि इन सब चीज़ों को। अच्छा जी अम्मा को चाय अभी मैं देखने गई थी, अम्मा उठी नहीं, अम्मा सो रही थी। उसके बाद जी हमने सोचा कि चले जी हम पी लेते हैं। अच्छा यहाँ जी चाय ना मैं अपने लिए थोड़ा सा शुगर फ्री निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसको मीठा करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मीठा बहुत ज़्यादा पीते हैं। फिर उसके बाद चाय मुझे नहीं पीनी पड़े, चाय नहीं पीती। अच्छा जी यहाँ जी हमारे काम शाम हम करते रहेंगे किचन में, आपसे बातें शातें करते रहेंगे। तो आज जुम्मे का दिन है ना इतनी तेज़ी से जाता है और अभी ज़ोहर हो जाएगी और जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ जल्दी सारे काम फाइनल करूँगी। यहाँ प्याज वगैरह मैं कट कर रही थी, प्याज मेरे पास दरमियानी साइज़ की थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बड़ी प्याज होती है वो मैं सैलेड में यूज़ कर लेती हूँ। चलिए जी छोटी हो या बड़ी हो प्याज तो प्याज होती है। यहाँ पर जी हम प्याज को कट कर रहे थे और जी आपका हमारे साथ वीडियो पे बने रहना है। आज का जी व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। आप कहीं जाइएगा नहीं, प्लीज़ हमारी सपोर्ट किया करें। हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके प्यार की। आप सबकी सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही रही, इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। तो एक दूसरे को दुआ में याद रखा करें, क्योंकि एक दूसरे को दुआ में याद रखते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों में आसानी पैदा करते हैं परवरदिगार, ठीक है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
अच्छा जी, आपको झाड़ू की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हस्बैंड सारा कचरा वचरा जो होता है ना वो सारा बांध कर रखते हैं और वो यही फेंकने जाते हैं जी, क्योंकि सर्दी भी वो होती है और बच्चों को नहीं बाहर, आपने देखा होगा अक्सर, तो ये सारी ना बाहर से सारा जो कचरा होता है वो फेंकने जाते हैं सुबह ही। तो ये नहीं कहीं काम है और जी यही करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। तो यहाँ जी प्याज हम कट करेंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी सालन बनाएंगे। अच्छा, फ्राइडे को होता है कि बस यही लगा रहता है कि गैस कम नहीं हो जाए, कम, और बाकी आज सुबह से ही बहुत कम है। तो यहाँ पर जी दोपहर की रोटियां भी हमें जी अभी बना लेनी है सुबह, यानी पराठों के साथ है ना रोटियां भी बना लूँगी दोपहर की। और अम्मा तो 11 साढ़े 10 11 बजे खाना भी होता है, वो उनका नाश्ता भी होता है, क्योंकि वो अपनी टैबलेट्स वगैरह लेती है ना, तो फिर वो दोपहर में नहीं खाती, बस 10 11 बजे जो खाना खाती है ना बस वही खाना खाती हैं और फिर शाम में ही खाती हैं, या फिर 4 5 बजे चाय का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर जी प्याज कट हो चुकी है और जी यहाँ टमाटर सब हमने कट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ना फ्राइडे का दिन है ना बड़ी हबड़ दबड़ वाला दिन होता है और ऐसा लगता है जल्दी जल्दी जल्दी, किसी को लगता है पानी गर्म कर लें, किसी को लगता है ये कर लें, किसी को लगता है वो, गैस का भी बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर जी चेक कीजिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना यहाँ पर हमने रख दिया है जी सारा शामिल करके ना, प्याज थोड़ी सी हमने ऐसी की सॉफ्ट सी, उसके बाद कीमा शामिल किया, अदरक लहसुन सारे मसाले साले डाल के जी शामिल कर दिया। इसको जल्दी बनने की वजह से ना मैंने आज ये वाला सालन सेलेक्ट किया है, क्योंकि फ्राइडे को ना बहुत कम टाइम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर ये होता है कि दोरानी भी काम करती है, मैं भी, तो किचन एक ही है ना हमारा, तो उनको भी टाइम देना होगा, जाहिर सी बात है वो भी अपने बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाएंगी। तो कहने लगी भाभी आप पहले बना लो, क्योंकि फिर ना अम्मा भी खाना खाएंगी और मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि कल मेरा सालन नहीं बना था। अच्छा जी, यहाँ पर जी हरा धनिया भी हमने वॉश कर लिया है, जब तक हमारा सालन स्लो फ्लेम पे हो रहा है तब तक हम हरा धनिया तोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी हरे धनिया के बिना तो सालन बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। अच्छा जी, आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, दिल इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है, यकीन जानिए, और इतना दिल चाहता है कि मैं और भी अच्छी व्लॉगिंग करूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ अभी इस वक्त कि अभी जो भी व्लॉगिंग है ना वो हमारे घर में ही से मैं अपनी आपके साथ अपलोड करी हूँ, कहीं ना बाहर जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं ना कुछ भी। तो यहाँ जी आपको पता है आजकल हमारे घर में भी थोड़ा सा काम शाम, अब्बा का जब से डेथ हुई है ना, जब से काम थोड़ा सा फैला हुआ है, क्योंकि नीचे की चक्कर भी ऊपर की भी, अभी मेरे पैर में इतनी तकलीफ थी, तो एक ही दिन में अम्मा के पास नहीं गई ना, अम्मा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, कहने लगी क्या हुआ, पैर सही है? मैंने कहा हाँ अम्मा, गर्म पट्टी भी बांधी थी और मैं आइडेक्स वगैरह ना लगा रही हूँ, उससे काफ़ी बेहतर है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक ही दिन वो तकलीफ़ रही है, अगर वो 2 3 दिन होती ना तो मेरी जान निकलने वाली थी जी पे, मैं डॉक्टर से जाती, लेकिन बिना डॉक्टर्स की अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है, वरना मेरे पैर से बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो जाता, बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो जाता। तो उस दिन हस्बैंड भी बहुत जल्दी ऊपर आ गए थे, वरना अम्मा के पास है ना वो भी बैठे रहते हैं और मैं भी बैठी रहती हूँ। हम खाना है ना रात का ज़्यादातर मैं और मेरे हस्बैंड, जब से अब्बा की डेथ हुई है ना हम नीचे ही खाते हैं, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। रात को हम आते हैं 11 साढ़े 10 11 ऐसे, तो क्योंकि मैं खुद भी बच्चों को जाती हूँ ना नीचे, ये कहती हूँ बेटा अम्मा अकेली बैठी हैं, कोई ना कोई तो बैठो ना अम्मा के पास, अम्मा को अकेला नहीं छोड़ा करो, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा एहसास होता है। तो बच्चों को मैं यही कहती हूँ कोई ना कोई बैठो, कभी ऐसा होता है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है पूरा घर भरा हुआ है, कोई ना कोई पोती है ना अम्मा के पास बैठी हुई होती हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि नहीं होती हैं, बैठती हैं ना, तो मैं कहती हूँ बेटा अम्मा के पास बैठो, क्योंकि अम्मा को अकेला नहीं छोड़ा करो, एहसास करती हैं अकेलेपन का ना, तो अच्छा नहीं लगता। मैं होती हूँ तो फिर मैं अपना टाइम देती हूँ, अगर मैं अपना काम शाम में लगी होती हूँ, मैं थोड़ा बहुत लाजमी है ना आ जाती हूँ नीचे ना, थोड़ी बहुत देर नीचे बैठती हूँ उठती हूँ, ताकि थोड़ा सा टाइम हम अम्मा को दे सकें। पहले तो जाहिर सी बात है अब्बा थे तो वो देखती रहती थी कि अब्बा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस इसी चक्कर में टाइम गुजर जाता, तो जाहिर सी बात है जीवन भर का साथ था। तो यहाँ पर जी हम हरा धनिया भी तोड़ते जा रहे हैं और अपनी बातें, हमारी बातें जी कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमारा व्लॉग चाहे 1 घंटे का बन जाए, मेरी बातें जी ख़त्म नहीं होती, क्यों कि मैं आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे सारे फ्रेंड्स जी बहुत ही अच्छे सपोर्टेड, थैंक यू सो मच, आप सबकी सपोर्ट बहुत है बहुत। तो यहाँ जी हमारा ब्लॉगिंग करने का मकसद भी यही होता है कि हम अपनी सारी बातें, अपनी पूरी जो भी होती है आपके साथ शेयर करें, अच्छा लगता है। और मैं तो मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा बात हूँ नहीं कि आपको मेरी बातें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, और घर में यकीन जानिए मैं नहीं होती ना, हमारे आए हुए जो भी गेस्ट होते हैं उनका दिल ही नहीं लगता, वही कहते हैं कि बड़ी भाभी कहाँ गई है, भाई भाभी कहाँ गई है, बस ये अपना अपना अखलाक होता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जी मैं जैसी कोई आता ना नीचे मुझे बुलवा लेती हैं,
अच्छा जी, बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बातें तो इतनी होती हैं कि मेरी बातें मैं कहती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपसे करूँगी। यहाँ हमारा कीमा मटर और आलू बिल्कुल तैयार था। अच्छा, यहाँ सुर्ख मिर्च का भी मैंने इसमें बिल्कुल कम यूज़ किया और जी ऑयल का भी। अम्मा ये कहती हैं कि मिर्च बहुत लाइट रखो और जी रोगन भी बहुत कम। तो बस मैंने इसी तरह से बनाया, ये बिल्कुल रेडी है। इसको हमने चूल्हे पे से उतार कर नीचे रख लिया। अब बनाऊंगी जी मैं रोटियां पराठे, और यानी इतनी सुबह में मैं ये नाश्ता नाश्ते में ही मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। हस्बैंड को नाश्ते में भी ये दूंगी और फिर अम्मा भी 10 बजे नाश्ता करेंगी तो वैसी सालन से, ठीक है। अच्छा जी, हाँ मैं इस वक्त नाश्ते पर और जी हस्बैंड को दिए 2 पराठे बना के, अम्मा की भी रोटी बना ली है क्योंकि गैस बिल्कुल कम हो जाएगा अभी और बिल्कुल गायब हो जाएगा, बहुत स्लो आ रहा है। या जी हाँ, यहाँ हमारी रोटियां भी बन गई थी और जी नाश्ता भी रेडी कर लिया है, दोपहर की रोटियां भी बन गई हैं। और आज के ब्लॉग में जी यहीं तक था। आज फ्राइडे का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आप सबकी सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग जी यहीं तक, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।